17 जनवरी को मिलन प्लेस नरवाना के अंदर नारायण सेवा संस्थान द्वारा एक निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर कैंप लगाया जा रहा है। भी कृत्रिम अंग लगवाकर उनको उनके पांव पर खड़ा करके उनको समाज की मुख्य धारा से नारायण सेवा संस्थान शाखा नरवाना जोड़ने का कार्य कर रही है। अलग अलग डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे, उनके लिए चाय की, भोजन की, हर प्रकार की हमने यहाँ पर उनकी व्यवस्था की है ताकि उनको किसी प्रकार की भी दिक्कत यहाँ पर न आए। कि अगर आप एक बच्चे को भी उनके पांव पर खड़ा कर सकते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही पुण्य का कार्य होगा और आप सभी दानदाताओं के सहयोग से ही ये संभव हो जाता है। ये अपने चैनल के माध्यम से अपील करते कि इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों को लेकर आए ताकि वो अपने पैरों पर चल सके और अपना नया जीवन शुरू कर सके। नरवाना की आवाज़ में सभी का स्वागत है। हम आपको शहर की हर प्रकार की समस्याओं से भी रूबरू करवाते हैं और जैसे किसान आंदोलन चला हुआ, किसान आंदोलन की भी कवरेज लगातार दे रहे हैं। नरवाना शहर के अंदर कोई भी सामाजिक कार्य होता है उसको भी हम प्रमुखता से दिखाते हैं ताकि उसकी आवाज़ आम जन तक पहुँचे और आम जन उसका लाभ उठा सके। ऐसा ही एक सामाजिक कार्य नारायण सेवा संस्थान शाखा नरवाना द्वारा किया जा रहा है। 17 जनवरी को मिलन प्लेस नरवाना के अंदर नारायण सेवा संस्थान द्वारा एक निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर कैंप लगाया जा रहा है, जिसके बारे में हम धर्मपाल जी है जो नरवाना शाखा के प्रभारी है और हरियाणा संयोजक भी है, उनसे जानना चाहेंगे कि कैंप किस प्रकार है और इसमें कहाँ कहाँ के डॉक्टर आएंगे और क्या क्या यहाँ पर सुविधा मिलेगी और कितना विकलांगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मिंटू जी। जो आपका एक कैंप लगेगा 17 जनवरी को मिलन प्लेस के अंदर, इसमें कौन कौन से डॉक्टर आएंगे और किस प्रकार के लोगों को इसमें सुविधाएं मिलेगी और क्या क्या लोगों को फायदा मिलेगा? सबसे पहले तो मैं नारायण सेवा संस्थान शाखा नरवाना की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो हेड ऑफिस है नारायण सेवा संस्थान का वो उदयपुर में है और उदयपुर से हमारे जो स्पेशल टेक्नीशियन और डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। एक हमारी डॉक्टर साहिबा आ रही हैं जो हमारे बच्चे जन्म के समय जिनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और वो चल नहीं पाते, उनका चेकअप करने के लिए वो डॉक्टर विशेष रूप से यहाँ पर आ रही हैं। उनका चयन होगा और चयन के बाद जिनका ऑपरेशन से वो ठीक हो सकते हैं, वो पांव पर खड़े हो सकते हैं, उनका चयन करके उनका उदयपुर में भेजकर निःशुल्क ऑपरेशन करवा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे टेक्नीशियन जिनके हाथ पांव किसी दुर्घटना में कट गए हैं, ऐसे उनको भी उनकी माप करके अगला जो ये तो हमारा पहला चरण है, दूसरे चरण में उनको भी कृत्रिम अंग लगवाकर उनको उनके पांव पर खड़ा करके उनको समाज की मुख्य धारा से नारायण सेवा संस्थान शाखा नरवाना जोड़ने का कार्य कर रही है। तो आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार चली हुई है? गांव स्तर पर है जैसे शहर में, तो आप टीमें बनाकर किस प्रकार काम कर रहे हो और लगातार जिस तरह प्रकार आप प्रचार कर रहे हो, कितने मरीज पहुंचने की संभावना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमने 120 गांव के सरपंचों को नरवाना क्षेत्र के, जिला जींद के, कैथल के लगभग 120 गांव के सरपंचों से हमने फ़ोन कॉल के माध्यम से उन्हें सूचना दे दी है। वो अपने गांव से उन पेशेंटों को इकट्ठा करके यहाँ पर लेकर आएंगे। लगभग हमें उम्मीद है हर सरपंच से हमें बड़ी अच्छी व्यवस्था के अनुसार हमें अच्छी उनके प्रयास दिखाई दे रहे हैं। हर गांव से यहाँ पर पेशेंट पहुँचेंगे। लगभग 200 से ऊपर ऐसे पेशेंट यहाँ पर पहुँचने की संभावना है और अभी भी हमारे पास प्रतिदिन उचाना से, जींद से, हर गांव से ऐसे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं। और व्यवस्था का जैसे बात है, हमने मिलन पैलेस में उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। पंडाल बनाया हुआ है और बाहर 3 कैबिन भी बनाए हैं जहां पर अलग अलग डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे। उनके लिए चाय की, भोजन की, हर प्रकार की हमने यहाँ पर उनकी व्यवस्था की है ताकि उनको किसी प्रकार की भी दिक्कत यहाँ पर न आए। जिस प्रकार कैंप लगता है उसमें बजट का भी प्रावधान है, तो जो आपको बजट है वो किस प्रकार कवर करोगे आप? बजट की जहाँ तक बात है कि नारायण सेवा संस्थान तो एक मीडिएटर होती है और जो ये पैसा है आप सभी लोगों का ही डोनेशन दिया हुआ पैसा है। हम सभी आप लोगों से ही अपील करते हैं कि अगर आप एक बच्चे को भी उनके पांव पर खड़ा कर सकते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही पुण्य का कार्य होगा और आप सभी दानदाताओं के सहयोग से ही ये संभव हो जाता है। पहले भी हमने जो विगत 2015 से बड़े बड़े यहाँ पर कार्य किए हैं, चाहे वो सामूहिक विवाह समारोह हैं, टैलेंट शो है, सर्जिकल कैंप है, जितना भी खर्चा आता है वो सभी आप लोगों की सहयोग से ही, दानदाताओं के सहयोग से ही ये संभव होता है।
आप देख सकते हैं किस प्रकार धर्मपाल जी ने पूरी डिटेल में कैंप के बारे में बताया। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों को लेकर आए ताकि वो अपने पैरों पर चल सके और अपना नया जीवन शुरू कर सके। धन्यवाद।